हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो गाइज, रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है और सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना। जैसे हमने सेट पढ़ा था तो सेट के बाद हमने सबसेट भी पढ़ा था, तो वैसे ही जो है सीक्वेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार आप लोग देख ले, क्योंकि वहाँ पर मैं अच्छे से डिस्कशन कर रखा है कि सीक्वेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पर लिया है और रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है वो भी मैंने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर हम जो है सब सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस के बाद हमारा सब सीक्वेंस आता है। जैसे सेट के बाद हम एक सबसेट पढ़ते हैं वैसे ही सब सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो क्या होता है सब सीक्वेंस वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारा क्या होता है। तो देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारा क्या होता है। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब ये कहा है कि किसी भी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक तब कहेंगे या अगर हमारे पास वो सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर वो क्या हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। ठीक है ना। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है वो मैंने यहां पर लिख लिया। देखिए, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किसी सीक्वेंस को हम कब कहेंगे, किसी सीक्वेंस Sn को हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब कहेंगे, इफ Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा है उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं पहले। Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn मतलब यह है कि कोई भी जैसे सीक्वेंस है हमारे पास, मान लीजिए कि जो है 1/n टाइप का हमारे पास एक सीक्वेंस है। मैंने कल भी एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया था यही वाला। तो यहां पर कैसे एलिमेंट्स होंगे, 1/1, 1/2, 1/3, है ना। तो इस टाइप से हमारा जो है चलता जाएगा। तो इसमें कहना ये चाह रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कि कोई भी एक n-वां पद और उसके n+1 मतलब उसके एक पद आगे का, अगर दोनों को हम माइनस करें तो हमारा जो इसका डिफरेंस आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, या तो 0 आ जाए या फिर उससे बड़ी हो जाए। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाला पद होगा उससे बड़ा होना चाहिए उसके एक टर्म आगे वाला पद। तो जाकर अगर ऐसा सीरीज हमें मिलता है तो हम उसको कह सकते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक्चुअली में मैंने यहां पर सिर्फ इतना बताया आप लोगों को समझने के लिए, इसको मिटाते हैं फिर आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए यहां पर जो है एक सीक्वेंस में लेता हूं n²। तो n² के लिए आपको पता है कि इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, n तो हमारे नेचुरल नंबर में से आएंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इसी प्रकार से जो है 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो हमारा जो है चलता जाएगा, है ना, चलता जाएगा इस टाइप से। तो हमारा क्या हो रहा है, हर एक पद देखिए, ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया, है ना, ये हमारा S3 हो गया। तो हर एक पद देखिए कैसा हो रहा है। अगर मैं S2 में से S1 को घटा दूं तो कितना आ रहा है, 4 - 1 यानी कि 3 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, है ना। तो एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर तो सिर्फ 0 से बड़ी आ रही है। अगर 0 के बराबर भी आए, कोई कंडीशन ऐसा मिल जाए 0 के बराबर भी आपका आ जाए, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। समझ में आया। ऐसे ही सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, इफ Sn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू Sn मतलब एक टर्म पहले जो है वो वाला टर्म हमारा छोटा होना चाहिए एक टर्म बाद के। तो देखिए अभी यहां पर जो एग्जांपल मैंने लिया था उसी को सॉल्व करके हम बता सकते हैं 1/n टाइप का। अगर मैं 1 लूं 1/1, 2 लूं तो 1/2, 3 लूं तो 1/3। तो देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये तो हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये हमारा S3 है। तो आप ध्यान रखना सीक्वेंस में यही वाला पैटर्न चलेगा, S1 S2 S3। आप इसको जो है किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करेंगे। इसका जो हमारा फॉर्मेट है वो हमेशा के लिए सेम रहेगा। समझ में आया। यानी कि S1 S2 S3 S4 S5 इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा। तो अगर मैं S1 की बात करूं तो ये वाला पद जो है एक पद जुड़ के है, यानी कि अगर ये हमारा n हुआ तो ये वाला हमारा n+1 हुआ। समझ में आया। तो नहीं, एक पद जुड़ के। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो अगर n-वां पद n+1वां पद जो है वो हमारा छोटा होता है n वें पद से, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिकली क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। समझ में आया।
या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो है n+1वें पद से, जैसे n+1वें पद क्या है 2 है, माइनस nवां पद, यानी कि nवां पद मैं पहला पद ले लेता हूं तो 1 हो जाएगा 1/1। तो देखिए माइनस का 1/2 आ रहा है जो कि 0 से छोटी है, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन डिक्रीजिंग इसके साथ साथ हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जब हमारा 0 के साथ साथ 0 से छोटी भी हो जाए, ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाए, तो जाकर के हम उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे। तो होप कि आप लोगों को जो ये दो एग्जांपल है उससे आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, समझ में। एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूं, अगर कोई भी सीक्वेंस जो है ना, हर एक पद के साथ वो सीक्वेंस जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और ऐसा ही अगर हर एक अगले पद के लिए जो है सीक्वेंस की जो सीक्वेंस जो है अगर डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहां पर हमने देखा, देखिए वैल्यू हर एक पद में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस एग्जांपल में अगर देखें तो n का मान हम रखते जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद देखिए मैंने कुछ नोट्स यहां पर आप लोगों के लिए लिखा है, क्या है, इफ एनी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग देन द सीक्वेंस विल बी कांस्टेंट। मतलब ये कहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और साथ ही साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम जो है क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे, है ना। और कांस्टेंट सीक्वेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मतलब Sn+1 पद और Sn पद हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। Sn की जगह पर आप An भी यूज कर सकते हैं, है ना, जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ रखा है, तो उस टाइप से आप जो है यूज यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। nth टर्म निकालने के लिए हम जो पढ़ रखा है वो सब जी इसमें काफी हद तक यूज है उसका भी, है ना, जो कि 10th 11th में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो है देखो इसका एग्जांपल हम एक लेते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया था, क्या लिया था, Sn बराबर मैंने 1 लिया था, है ना, या फिर Sn बराबर आप 5 ले लो, तो मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तब भी हमारा 5 आएगा, 2 लूंगा यहां पर तब भी 5 आएगा, 3 लूंगा यहां पर तब भी 5 आएगा, क्यों, कांस्टेंट है भाई। तो इस टाइप से हमारा चलता जाएगा। तो देखिए मैं अगर इसको S1 मान लूं, इसका S2 मान लूं, इसका S3 मान लूं, ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए n+1 मैं अगर इन दोनों पद की बात करूं, पहला और दूसरा, तो n+1 और n दोनों ही पद हमारे क्या है, देखिए बराबर है। तो अगर ऐसा कंडीशन देखी जाए तो ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दोनों होता है, समझ में, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है। तो हम ऐसे सेट को जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो और इंक्रीजिंग भी हो, तो जाकर के हम उसको कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। अब यहां पर जो है मैंने कांस्टेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा नहीं है, आप लोग इतना समझ लीजिए कि कोई भी सीक्वेंस अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हुआ और साथ ही साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हुआ, तो उस कंडीशन में हम उसको एक कांस्टेंट सीक्वेंस नाम देते हैं, समझ में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इफ एनी सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, बाय एग्जांपल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं मैंने यहाँ पर 5 लिया तो 5 या 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब यहाँ पर अगर 1 लेते हो तो 1 1 1 आएगा, 2 लेते हो तो 2 2 2 आएगा, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं एग्जांपल यहाँ पर कम ले रहा हूँ। आप अगर समझते हैं कॉन्सेप्ट को तो आप खुद भी एग्जांपल बना करके कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको और भी एग्जांपल चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं कि हमें एग्जांपल चाहिए, तो मैं एक सेपरेट एग्जांपल लेकर के जो है वीडियो बना दूंगा, है ना, अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ मैं इन्हीं सब टॉपिक के जो है क्या करूंगा, एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहे तो। उसके बाद नोट 3 देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ Sn+1 इज ग्रेटर Sn it will be strictly increasing and if Sn+1 is less than Sn then it will strictly decreasing। मतलब ये कहा है कि जैसे हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देखा था ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो मैं अगर सिर्फ साइन में अगर बदल दूं यहां से, मतलब अगर मैं ये हटा दिया और इधर से मैंने अगर ये हटा दिया, ठीक है, ये वाला, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, समझ में। मतलब इक्वल का साइन अगर हट गया तो उस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सही कर देते
तो समझाने के लिए किया था मैंने, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। एक तो ये हमारा कांस्टेंट के लिए हो गया, ये जो है हमारा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, और ये जो है हमारा हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद एक हमारा पास और नोट है, मोनोटोनिक सीक्वेंस विल ऑलवेज बी आइदर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी जो सीक्वेंस होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, वो हमारा या तो बाउंडेड अबव होगा या तो बाउंडेड बिलो होगा। अगर हमारे पास बाउंडेड अबव या फिर बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम जो है उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हम जो है फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में आप लोगों को पता लग गया है। एक जो है कांस्टेंट सीक्वेंस आप लिख लेना ये वाला, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें बातें जो है हम यहाँ पर आगे देखेंगे। हम कुछ टॉपिक और भी इसमें कवर करेंगे जिसके लिए आपको इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जो है देखेंगे सीक्वेंस, है ना, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। तो चलिए सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। इफ Sn is equal to S1, S2, S3, S4 be a sequence, then any infinite succession of its terms picked out in original order is called subsequence of Sn। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर एक दूसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है उसको भी समझ लेंगे। क्या कहा है इसमें कि अगर हमारे पास Sn जो कि इस टाइप से है, S1 S2 आपको नॉर्मली पता ही है कि Sn अगर एक सीक्वेंस है तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे 1 2 3 4 इस टाइप से हमारे पास होंगे। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस है ना, तो हम इसमें से क्या करते हैं, जो ये इनफाइनाइट सक्सेशन है, ये जो टर्म्स के इनफाइनाइट सक्सेशंस है, जो कि 1 2 3 इसको हम इनफाइनाइट सक्सेशन तो बोल रहे, देखिए आगे तक जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं में से अगर हम कुछ ओरिजिनल ऑर्डर में, ओरिजिनल ऑर्डर का मतलब क्या है, आप पहले 2 या फिर 2 के बाद आप 4, 4 के बाद आप 6 के बाद ऐसे 8 इस टाइप से उठाएंगे, ना कि 2 के बाद 1 उठा दिया, 1 के बाद फिर 7 उठा दिया, 7 के बाद फिर जो है 3 में आ गए। तो आप इस टाइप से नहीं कर सकते हो। तो हम जो है ये एक सीक्वेंस है और इन्हीं में से जो है हम कुछ आइटम्स, कुछ टर्म्स को जो है निकाल करके, है ना, उसके ओरिजिनल ऑर्डर में रख देंगे। तो उस कंडीशन में वो हमारा जो है इस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। एक बार दूसरा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल की तरफ चलेंगे। इफ Nk be a strictly monotonic increasing sequence, अभी बताया मैंने क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन, है ना, स्टेप चलता जाएगा, देन Snk इज सब सीक्वेंस ऑफ Sn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, थोड़ा सा बोलने का तरीका हमारा डिफरेंट हो सकता है लेकिन है सेम। अब कैसे सेम है, मैं पर एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि Sn हमारे पास एक सीक्वेंस है, आप बेहतर समझ पाएंगे अगर इसको देखेंगे, ठीक है। इससे अच्छा डेफिनेशन ये वाला है, ज्यादा क्लियर हो रहा है। क्या है देखिए, अब Sn के अंदर एलिमेंट्स हमारे S1 S2 S3 S4 इस टाइप के सारे एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में से ही रखेंगे हम n1 n2 n3 n4, है ना। जितने भी n होते हैं वो हमारे सारे कहाँ रहते हैं, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यही तो होता है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसका सब सीक्वेंस बनाता हूँ। मैं सब सीक्वेंस कैसे है, मैं मान लेता हूँ कि जो है इसका सब सीक्वेंस एक हमारे पास है Sn, जो है मैं लेता हूँ यहाँ पर Sn जो है 2n टाइप का ले लेता हूँ मैं, 2n टाइप का। तो 2n टाइप का कैसे बन जाएगा, देखिए इसमें से हमें वो एलिमेंट्स को उठाने हैं जो कि 2 के मल्टीपल में है। जैसे देखिए सबसे पहला हो जाएगा 2, है ना, 2 1 2 पहला, फिर वो जो है S4, ऐसे ही S6, ऐसे ही S7, है ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, S7, और इस टाइप से हम चलते जाएंगे तो S2n हमारा जो है इस टाइप, सॉरी यहाँ पर तो 7 आना ही नहीं है, यहाँ पर आना है 8, ठीक है। इस टाइप से 2n हमारा जो है एक सीक्वेंस बन जाएगा। देखिए ओरिजिनल ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि आप जो है 2 के बाद ही लेंगे, यानी कि 2 के बाद जो टर्म्स आ रहे हैं एक के बाद एक हम लेंगे, ठीक है ना। आप जो है बीच में से कोई टर्म उठा करके पहले से उठा करके बीच में नहीं रख सकते, आपको एक ओरिजिनल ऑर्डर में चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑर्डर आप देखेंगे इस सीक्वेंस के अंदर
तो देखिए 2 के बाद ही 4 आएगा हमारा, 2 के बाद ही 4 आ रहा है, 4 के बाद ही यहाँ पर कहीं 6 आएगा, 4 के बाद ही 6 के बाद ही यहाँ पर कहीं पर 8 आएगा। तो ये इसका ओरिजिनल ऑर्डर है। तो यही चीज़ कहा था कि अगर इसमें से हम कुछ आइटम्स को, कुछ टर्म्स को उसके ओरिजिनल ऑर्डर में रख देंगे निकाल करके, तो जैसे इसमें हमने 2n के फॉर्म में रखा तो ये हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर दूसरा एक सीक्वेंस लेते हैं, Sn जो है n स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर हम n नहीं लेंगे, एक्चुअली में थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है, k यूज करेंगे, समझ में, k यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम n नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे k स्क्वायर। तो k स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स है उन्हीं को लेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है ना, 1 हो सकता है। उसके बाद s हमारा जो है 4 हो सकता है, उसके बाद s हमारा जो है 9 हो सकता है, उसके बाद s जो है 16 हो सकता है ना। इस टाइप से जो है हमारे s n के स्क्वायर के इस टाइप से हमारा जो है ये चल जाएगा, यानी कि हर बार जो है जो भी टर्म्स हम ले रहे वो सारे स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे। समझ में आया? तो देखिए ये भी हमारा Sn का एक सब सीक्वेंस बन गया, ये भी हमारा एक सब सीक्वेंस बन गया। आप कोई भी मर्जी आपका, ठीक है ना, उठा लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस और भी बना लेता हूँ। Sn जो है इसमें मैं लेता हूँ 2k+1, 2k+1। k+1 का मतलब क्या है कि जो है देखिए मैं अगर 1 रखता हूँ k का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे हमें ऑड नंबर्स को उठाने। तो ऑड नंबर वाले को देखिए 1 हो जाएगा, S1, S3, S5, है ना, S7, इस टाइप से सारे के सारे। ऐसे ही मैं जो है अगर इवन वाले की बात करूं तो इवन वाला भी ऐसा ही हो जाएगा, SN2k टाइप का जो है इसमें बन जाएगा हमारा 2k। तो ये तो ऑलरेडी हमने ले ही लिया है यहाँ पर, तो ये इवन टाइप का जो है बन जाएगा, समझ में आ? तो ये ऑड इवन आप कोई भी नंबर इसमें से, लेकिन आपका ध्यान रखना है ओरिजिनल फॉर्मेट में ही हमारा होना चाहिए। तो होप कि आप लोगों को सीक्वेंस, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस समझ में आ गया है, किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्या होता है। देखिए हमने जो है सबसेट भी पढ़ा था, है ना, किसी सेट का सबसेट पढ़ा था। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। अगर सेट पढ़ रहे तो उसके लिए हमने सबसेट पढ़ा था, सीक्वेंस पढ़ रहे तो उसके लिए हमने सब सीक्वेंस भी पढ़ा है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, जब हम सेट पढ़ते हैं तो उसमें एलिमेंट्स का ओरिजिनल ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस खाली कंटेन करना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें ओरिजिनल ऑर्डर मैटर करता है, कंटेन तो करेगा ही करेगा, जो भी इसमें हम जो है टर्म्स लेंगे वो इसमें होगा ही होगा, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो दोनों में यही हमारा एक डिफरेंस हो सकता है, मेजर डिफरेंस। आगे और भी टॉपिक हमारे पास है, वीडियो लेंथी ना हो जाए इसके लिए मैं इसको आज यहीं पर जो है एंड करूँगा। और आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक ज़रूर करना, अपने और भी दोस्तों लोगों के साथ इसको शेयर करना। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ आप लोगों के लिए जो है वीडियोस अपलोड होते हैं हायर मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इस चैनल से, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।